इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी मेहनत कामयाब है। मैं 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके आप तक पहुंचा हूँ हजरात, और इस उम्मीद पे कि आप नवाजेंगे और आप नवाज रहे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि सीटियां बजाना कम कर दीजिए, अगर बंद न कर सकते तो कम कर दीजिए, और तालियां बजाना हो तो जोरदार अंदाज में तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए एक बार, ताकि हमारे शोरा जान जाए कि भिवंडी के लोग ताली बजाना भी जानते हैं। मोहतरम हज़रात, आइए मुशारा पूरी ताबनाकी के साथ और जवानी के साथ आप तक पहुंच रहा है। देखिए एक हमारे भाई साहब दादो तहसीन से नवाज इस तरह से करके मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप बिल्कुल इत्मीनान से शांति से बैठिए। आज आपके घर में कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ भी होने का खतरा है वो सारे एलिमेंट्स यही मौजूद है। आराम से बैठिए और मुशारे को कामयाब बनाइए। सामीन हज़रात, मोहतरमा संज्ञा तिवारी को आपकी नजर कर रहा हूँ, ये खूबसूरत आवाज की खूबसूरत शायरा मोहतरमा संज्ञा तिवारी, जरा तालियों की गड़गड़ाहट उनका आप इस्तेमाल कर लें। और चार मिसरा मैं मोहतरमा संज्ञा तिवारी के हवाले से सामीन तक पहुंचा रहा हूँ कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोच कर के तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। इस तरीके से घुटकर मत बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। एक साथ मत बोलिएगा, बारी बारी बोलिएगा। शान से हाजिर करना चाहती हूँ। पहले तो आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मुशायरा चल रहा है। इसलिए मैं राही साहब को मैं बात कहना चाहती हूँ। एक बात चाहती हूँ कि उनके लिए एक बार आप तालियां बजा दें। बड़ी मेहनत और हमारे राही साहब की निजामत बहुत अच्छी कर रहे हैं। चार मिसरे हाजिर कर रही हूँ, एक कथा पढ़ रही हूँ, जो कथा भी है और दुआ भी है। जो हमारे हजरात ऊपर बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए सबकी दुआएं चाहूंगी। मोहताज हूँ तेरी, तू मुझे यूं न टाल दे। मोहताज हूँ तेरी, तू मुझे यूं न टाल दे। चाहत के फूल तू मेरी झोली में डाल दे। चाहत के फूल तू मेरी झोली में डाल दे। शेरों से अपने लोगों के दुख बांटती रहूं। शेरों से अपने लोगों के दुख बांटती रहूं। अल्लाह शायरी में मुझे वो कमाल दे। अल्लाह शायरी में मुझे वो कमाल दे। अल्लाह शायरी में मुझे वो कमाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत दुआएं आपकी मिली। चार मिसरे और हाजिर करना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे जो मेहमान खुशखुशी यहाँ तशरीफ रखते थे, अब चले गए हैं। मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। इसलिए चाहती हूँ जब वो आए तो उनका बहुत मोटे मोटे मालाओं से उनका स्वागत किया गया, उनका इस्तकबाल
किया गया, उन फूलों को देख के 4 मिसरे आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनिएगा, आप सबका पूरा ध्यान चाहूंगी। कुछ उम्मीदों से कम निकलता है, कुछ उम्मीदों से कम निकलता है, जिस जगह ढूंढे गम निकलता है। कोई खतरा नहीं है कांटों से, अब तो फूलों में बम निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। 4 मिसरे आप इतना अच्छा सुन रहे थे, 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनिएगा। चेहरे पे दर्द, पाँव में छाले नहीं रहे, चेहरे पे दर्द, पाँव में छाले नहीं रहे, अफसोस अब वो चाहने वाले नहीं रहे। दुनिया में नफरतों का अंधेरा है, इसलिए दुनिया में नफरतों का अंधेरा है, इसलिए दिल में मोहब्बतों के उजाले नहीं रहे, दिल में मोहब्बतों के उजाले नहीं रहे। और जैसा मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान बैठे हैं और बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, और खासतौर से जो हमारे दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। और मैं जान रही हूँ कि आप सुनना भी चाहते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। आपके यहाँ पहली बार हाजिर हुई हूँ, चाहती हूँ आप एक मुझे माहौल दें। सुनिएगा, 4 मिसरे हाजिर कर रही हूँ, बिल्कुल आपके लिए। सुनिएगा। प्यार तूने अगर किया मुझको, प्यार तूने अगर किया मुझको, जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी। बेवफाई कहीं जो की मुझसे, बेवफाई कहीं जो की मुझसे, नींद तेरी नींद हराम कर दूंगी, तेरी नींद हराम कर दूंगी। और 4 मिसरे आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो 4 मिसरे और बिल्कुल सुनिएगा। तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, मगर कोई बहाना चाहती हूँ। बुला कर देख ले एक बार मुझको, बुला कर देख ले एक बार मुझको, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। और हजरात, गजल का आदेश हो रहा है, गजल भी पढ़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, गीत भी हाजिर करूंगी, लेकिन पहली बार आई हूँ, इसलिए चाहती हूँ। मोहतरमा संज्ञा तिवारी साहबा से गुजारिश है कि हमारे सामईन अगर गीत सुनना चाह रहे हैं तो गीत पेश कर दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, गीत हाजिर करूंगी। सुनिएगा, एक मतला और एक शेर पढ़ रही हूँ, बिल्कुल आपके मन की बात होगी।
आपको, लेकिन चाहती हूँ कि गीत बड़ी कोमल विधा है, गीत के लिए एक माहौल बना लें। मैं बिल्कुल एक प्रेम का गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा सुनिएगा। मेरी सांसें बन जाओ, मेरी धड़कन बन जाओ, मेरी सांसें बन जाओ, मेरी धड़कन बन जाओ। मैं तेरी राधा बन जाऊं, मैं तेरी राधा बन जाऊं, तुम मोहन बन जाओ। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी सांसें बन जाओ, मेरी धड़कन बन जाओ। मैं तेरी राधा बन जाऊं, तुम मोहन बन जाओ। मेरी सांसें, और ये गीत का बल, संसार तुम ही हो मेरा, घर बार तुम ही हो मेरा, श्रृंगार तुम ही हो मेरा, आधार तुम ही हो मेरा, श्रृंगार तुम ही हो मेरा, आधार तुम ही हो मेरा। एक दिन इन सोनी आँखों में, एक दिन इन सोनी आँखों में स्वप्न रत्न बन जाओ। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी सांसें बन जाओ, मेरी धड़कन बन जाओ। मैं तेरी राधा बन जाऊं, तुम मोहन बन जाओ। और गीत का ये बल मुझे बेहद पसंद है, सुनिएगा। जीवन की आस तुम ही हो, अंतिम विश्वास तुम ही हो, हर्ष उल्लास तुम ही हो, धरती आकाश तुम ही हो, हर्ष उल्लास तुम ही हो, धरती आकाश तुम ही हो। आशाओं की जीत जहाँ हो, आशाओं की जीत जहाँ हो, मोहन बन जाओ। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी सांसें बन जाओ, मेरी धड़कन बन जाओ। और गीत का आखिरी बल, जिसके लिए मैंने ये पूरा गीत कहा है, सुनिएगा। दुनिया की रीत है तुमसे, सुरले संगीत है तुमसे, दुनिया की रीत है तुमसे, सुरले संगीत है तुमसे, सब चाहत प्रीत है तुमसे, मीरा का गीत है तुमसे, सब चाहत प्रीत है तुमसे, मीरा का गीत है तुमसे। हर पल जिसमें तन मन भीगे, हर पल जिसमें तन मन भीगे, वो सावन बन जाओ। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी सांसें बन जाओ, मेरी धड़कन। मुशारे में कलाम जब आपके मेयार के मुताबिक पहुंचता है तो आप बहुत ज्यादा नवाजते हैं, सराहते हैं, और जरा सा मेयार से इधर उधर होता है तो उस शायर की इज्जत आबरू पर भी खतरा आ जाता है। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे इसका एहसास है। बहरहाल हमारे पास हर किस्म के शायर हैं और हमारी दुकान में हर तरह का माल है। आइए देखिए, बस एक गुजारिश आपसे है जो हमारे कन्वीनर है मुशायरा ने भी मुझसे कही, बराए करम आप सीटियां बजाना बंद कर दें। ये आपसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है। मैं आपका भाई हूँ, आपका मेहमान हूँ, और मेहमान का मेजबान पे कुछ हक होता है, लिहाजा सीटियां बजाना बंद कर दें। और इसके अलावा जो कुछ कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। आइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यकीनन ये मुशायरा जो सिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सिटी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पेश किया जा रहा है,
यकीनन ये मुशारा काफी सराहनीय है, काबिल मुबारकबाद है। और इस जानदार और शानदार मुशारे की सदारत अलहाज नुमान खान साहब फरमा रहे हैं, जो उन्होंने पेश है। हमारे मिस्टर साहब भी बैठे हुए, हमारे शोएब गुड्डू साहब भी बैठे हुए हैं और आप तमाम सामीन से हमें भरपूर हौसला मिल रहा है, दाद मिल रहा है। राही साहब ने कहा कितने अच्छे सामीन है, नौसर साहब इनके लिए कोई शेर कह दीजिए। 4 मिसरा में सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं कि खुशी देना कभी मातम न देना, खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना। खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना। और मुसर्रत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना, कम न देना। ये मैं अपने सामीन की नजर कर रहा हूं। और जब मैं इस हॉल में आ रहा था तो एक वकील साहब मुझे मिले थे, वो याद शायद यह कि बैठे हो, उन्होंने मुझसे कहा था कि नौसर साहब अगर कोई शेर वकील के काफिये में आ जाए तो जरूर सुना दीजिएगा। मैं उनका कर्ज नहीं रखना चाहता। देखिए अचानक मेरे जहन में शेर आ गया जिसमें वकील का काफिया है। मैं वकील साहब की नजर कर देना चाहता हूं कि हम अपने बचने की कोई सबील क्या करते, हम अपने बचने की कोई सबील क्या करते, गवाह टूट गए थे अपील क्या करते, और अदालतों में ही जब लेन देन होने लगे बताओ फिर ये बेचारे वकील क्या करते। वकील साहब अगर हो तो सुन लेंगे। वैसे हमारे पड़ोस में एक वकील साहब रहते थे, एक आदमी उनके पास गया और कहा कि वकील साहब अगर कोई बिल्ली किसी का दूध पी जाए तो इंडियन पैनल कोड में उस पर मुकदमा बनता है कि नहीं बनता है। वकील साहब ने कहा अगर बिल्ली जंगली है तो कोई केस नहीं बनता, अगर पालतू है तो बिल्ली के मालिक को उसका हर्जाना देना होगा। उस आदमी ने कहा कि वकील साहब आप ही की बिल्ली मेरा 5 किलो दूध पी गई है, मुझे 100 रुपया उसका दे दीजिए। वकील साहब ने कहा कि सुनो मुझसे मशवरा करने की फीस 200 रुपया है, तुम 100 रुपया दूध का काट लो, 100 रुपया मुझे वापस करो। वो वकील साहब की फरमाइश थी जो मैंने शेर पेश कर दिया। अब उनका मेरे पर कोई कर्ज नहीं रहा। बहरहाल आइए मुशारा आगे की तरफ बढ़ता है और अलहाज नुमान खान साहब मुशारे की सदारत फरमा रहे, बड़ा कामयाब मुशारा जा रहा है। ऐसे माहौल में अब संजीदगी की नहीं मदाहिया शायरी की जरूरत है। मैं जनाब शफीक अय्यूबी को आपके हवाले कर रहा हूँ। जनाब शफीक अय्यूबी बड़े अच्छे मदाहिया शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और 4 मिसरा उनका मूड बनाने के लिए मैं उन तक पहुंचा रहा हूँ और उनके हवाले से आप तक कि हिमाला को हिमाला हम भी बोले तुम भी बोलो, हिमाला को हिमाला हम भी बोले तुम भी बोलो, घुटाले को घुटाला हम भी बोले तुम भी बोलो। भला हिंदी से उर्दू कब अलग है, किसी साले को साला हम भी बोले तुम भी बोलो। टगमगाता जा रहा है आदमी, लड़खड़ाता जा रहा है आदमी। हाथ में जब से मोबाइल आ गया बड़बड़ाता जा रहा है आदमी। टगमगाता जा रहा है आदमी, लड़खड़ाता जा रहा है आदमी। हाथ में जब से मोबाइल आ गया बड़बड़ाता जा रहा है आदमी। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। लगा जिससे दिल वो यकीनन परी है, लगा जिससे दिल वो यकीनन परी है। उसे जब से देखा तबीयत हरी है, लगा जिससे दिल वो यकीनन परी है। उसे जब से देखा तबीयत हरी है। अगर खाली होती तो कर लेता शादी, मगर गोद पहले से उसकी भरी है। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाएं तुझको पाने की तमन्ना, तुझको पाने की तमन्ना में पिटा हूँ बार बार। तुझको पाने की तमन्ना में पिटा हूँ बार बार। इश्क अपना जाने मन ये कौन सी मंजिल में है। तुझको पाने की तमन्ना में पिटा हूँ बार बार। इश्क अपना जाने मन ये कौन सी मंजिल में है। हम तेरे जल्लाद अब्बा को ससुर कहने चले, सरफरोशी की तमन्ना अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए कि जिसकी खातिर दे दिया इकलौती बीवी को तलाक, जिसकी खातिर दे दिया
काबिल मुझे, जिसकी खातिर दे दिया एक लौती बीवी को तलाक, वो समझती ही नहीं अब प्यार के काबिल मुझे। मैं गिरा पीकर गटर में तो लबों पर था यही, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। और चार मिले और पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि ख्वाब में मात शामिल आप हैं, 3 क्रिकेट की खड़ी होने को थी, 11वें बच्चे के कातिल आप हैं। 11वें बच्चे के कातिल आप हैं। 4 मित्र और समाज फरमाए उसका चेहरा नजर में रहता है, उसका चेहरा नजर में रहता है, दोस्तों खानदान क्या देखें, बैठ जाए यार। उसका चेहरा नजर में रहता है, दोस्तों खानदान क्या देखें, झुर्रियां छिप गई हैं मेकअप में, लीपी पोती दुकान क्या देखें। और उठेगा, ऊपर जाएगा, बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, और सख्त सर्दी में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया हो तो गरीबों के हवाले कर दे। मोहतरम सामीन हज़रात, बगैर किसी तमहीद के मैं एक मतला एक शेर, उसके बाद इंशाअल्लाह अगर आपका हुक्म होगा तो गज़ल के चंद शेर पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। मुलाज़ा फरमाइए। जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, पता लेके आया हूँ, जन्नत के रास्ते का पता लेके आया, जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, पता लेके आया हूँ। मैं ये मतलब अपने नौजवान दोस्तों की नजर कर रहा हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो दुआओं से नवाजिए। जन्नत के रास्ते का, जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, पता लेके आया हूँ। मैं साथ अपनी माँ की दुआ क्या बात, बहुत अच्छा शेर भाई पेश किया आपने, मुबारकबाद के पानी, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, पता लेके आया हूँ। मैं साथ अपनी माँ की दुआ लेके आया हूँ, क्या बात, दुआ वाह वाह। बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर कर रहा हूँ हज़रत, मुलाज़ा फरमाइए। तो ये मेरा हौसला है कि दौरे फरेब में मोहतरम चचा मिस्टर साहब की जानिब से मैं बहुत खूबसूरत मुखातबत का नाम बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। मैं मोहतरम चचा शोएब गुड्डू साहब की नजर कर रहा हूँ। जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ,
किया, मुलायजा करने खासतौर से। ये मेरा हौसला है कि दौरे फरेब में, क्या बात है, क्या बात है। दौरे फरेब में, ये मेरा हौसला है कि दौरे फरेब में, ये मेरा हौसला है कि दौरे फरेब में, दौरे फरेब में होठों पर अपने जिक्र वफा लेके आया हूँ। क्या बात है। मेरा हौसला है कि दौरे फरेब में, दौरे फरेब में होठों पर अपने जिक्र वफा लेके आया हूँ, क्या बात वफा लेके आया हूँ। हज़रत एक शेर और हो गया, मुलाजा कर ले खास तौर से, अगर बात अच्छी लगे तो दुआएं दीजिए। दोस्त भाई हुआ क्या मत पाना हो, माफ कीजिएगा। मुलाजा फरमाइए कि इस बज़्म में अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बड़ा कोई नहीं है। इस बज़्म में अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इस बज़्म में अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बड़ा कोई नहीं है। मैं खाक शाह करबला लेके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इस बज़्म में अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बड़ा कोई नहीं है। मैं खाक शाह करबला लेके आया हूँ, दुआ लेके आया हूँ, जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, पता लेके आया हूँ। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गजल की चंद शेर और मुलायजा फरमा लें अगर आपकी इजाजत है। जी मैं नौजवानों के लिए पढ़ूंगा, बुजुर्गों के लिए आप पढ़िएगा। वालिद मोहतरम कह रहे हैं नौजवानों के लिए पढ़ दो, बहरहाल मैं नौजवान हूँ भाई। मुलायजा फरमाइए। उल्फत का इजहार ज़माना क्या जाने, उल्फत का इजहार ज़माना क्या जाने, उल्फत का इजहार ज़माना क्या जाने, तेरा मेरा प्यार ज़माना क्या जाने, तेरा मेरा प्यार ज़माना क्या जाने, तेरा मेरा प्यार ज़माना क्या जाने। चचा असलम साहब सामने बैठे हुए हैं, आज पता नहीं क्यों मुझे इनकी बुजुर्गी पे बहुत तरस आ रहा है, खुदा यानी। मुलायजा फरमाइए एक शेर और कि मेरी सांसें तेरे इशारों की मोहताज, 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 धड़कन की रफ्तार ज़माना क्या जाने, धड़कन की रफ्तार ज़माना क्या जाने, तेरा मेरा प्यार ज़माना क्या जाने। हज़रत एक शेर और आप मुलायजा फरमा लें, बहुत अच्छे अंदाज में आप गज़ल समात कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है। मुलायजा फरमाइए कि कैस हुआ था कैसे मजनू उल्फत में, कैस हुआ था कैसे मजनू उल्फत में, कैस हुआ था कैसे मजनू उल्फत में, हमसे पूछो यार ज़माना
और इस गजल का ये शेर और मुलाहिजा फरमाए कि देखता हूँ हाथों की लकीरों में तुझको, देखता हूँ हाथों की लकीरों में तुझको, देखता हूँ हाथों की लकीरों में तुझको, क्या जाने तेरा मेरा प्यार ज़माना क्या जाने। छम छम जब तोरी बोले पायलिया, छम छम जब तोरी बोले पायलिया, कूकू बगिया माँ बोले कोयलिया, निक से जब सिवला बलवा के ऊपर है गजरा सजाए, बलवा के ऊपर है गजरा सजाए, मधु भर नैनामा गजरा लगाए, लट बिखराई चले, लट बिखराई चले बीच बजरिया गोरी। एक बार फिर आपकी बेहतरीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। जनाब सरफराज साहब ने बहुत ही अच्छा शेर कहा था और गीत सुनना है। हाल मैं आपकी आवाज में लब्बैक करूँ। जनाब सरफराज राही से एक बार फिर गुजारिश है, जनाब सरफराज राही के बाद हमारे कौम अदब के आबरू हजरात जनाब जमील खैराबादी, जनाब राही बस्तवी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आप उनसे उनका म्यारी और कीमती कलाम सुनेंगे। जनाब सरफराज राही एक बार फिर आपकी समातों के हवाले आपकी फरमाइश की। मैं क्या पेश करूं, मैं यही नहीं समझ सकता हूं। चार मिसरे मुलाज़ा ऐ मेरी जानी वफा, ऐ मेरी जानी वफा, ऐ मेरी जानी वफा, ऐ मेरी जानी वफा, ऐ मेरी जानी
के शहंशाह गीतकार जनाब राही बस्तवी से आप समाप्त करेंगे। मोहतरम हज़रात, जनाब सरफराज राही ने बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे अशार पेश किए। मोहतरम हज़रात, इस मुशायरे का एक मकसद है और वो बहुत ही अजीम मकसद है, बड़ा नेक मकसद है। कन्वीनर मुशायरा जनाब राही बस्तवी इसके लिए मुबारकबाद काबिल है। जनाब मिस्टर साहब, जनाब अलहाज नुमान साहब, जनाब गुड्डू साहब और आप तमामी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। इस मुशायरे से जो फंड फराहम होगा उससे मई में 20 से 25 गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादी की जाएगी। मोहतरम हज़रात, इस नेक काम में आप शामिल हैं, बड़ी खुशी हो रही है, काबिल मुबारकबाद है आप सामीन हज़रात कि इतनी नेक काम में आप हज़रात शामिल हैं और ये जानदार और शानदार मुशायरा आपकी खिदमत में पहुंच रहा है। माँ की दुआ की बात जब ये थी जनाब सरफराज राही ने, तो मेरे जहन में दो मिसरे आने लगे कि मुखालिफ सब भी खुश होती है, लोहा मान लेती है, मुखालिफ सब भी खुश होती है, लोहा मान लेती है। गजल का शेर अच्छा हो तो दुनिया मान लेती है, गजल का शेर अच्छा हो तो दुनिया मान लेती है। और मोहब्बत करते जाओ, बस यही सच्ची इबादत है, मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। आमीन हजरात, अच्छे अच्छे अशार आप तक पहुंच रहे हैं, मकबूल हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं अब जनाबे जमील खैराबादी को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जरा तालियों से आप उसका इस्तकबाल कर ले। जमील खैराबादी गजल में अपनी एक पकड़ रखते हैं। उर्दू अदब के तमाम असनाफ़े सुखन में गजल बड़ी नाजुक तरीन सुनते सुखन मानी जाती है और जनाब जमील खैराबादी उससे पूरा पूरा इंसाफ करते हैं। जमील खैराबादी हिंदुस्तान का एक ऐसा शायर है जिसने हिंदुस्तान ही में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी मुशायरों में उर्दू अदब की आबियारी की है। जरा तालियों से आप जनाब जमील खैराबादी का इस्तकबाल कर ले। बड़े भाई जनाब जमील खैराबादी माइक पे हाजिर है। मैं 4 मिसरा जनाब जमील खैराबादी की नजर करके, बहरहाल जनाब जमील खैराबादी हाजिर है समाज। मोहतरम सामईन, मैं सबसे पहले भिवंडी के बाज़ौक़ सामईन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए आपने अपना कीमती टाइम इस मुशायरे को दिया और ये मुशायरा एक मकसद के तहत आज हो रहा है। पूरी दुनिया का मंजरनामा आपके सामने है, अखबार के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए आप देख रहे हैं। मैं यहाँ से अपना सफ़र शुरू करता हूँ, आपकी शिरकत चाहता हूँ समाज। तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, 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 मैं जिस ज़मीन पे हूँ वो आसमान हो जाए। क्या बात है मैं जमील भाई। जिस ज़मीन पे हूँ वो आसमान हो जाए, मैं जिस ज़मीन पे हूँ वो आसमान हो जाए, मैं जिस ज़मीन पे हूँ। बहुत बहुत मेरे दोस्त राही बस्तवी इस मुशायरे के कन्वीनर होते हैं। एक तरफ हमारे अलहाज नुमान साहब तशरीफ करते हैं। आप सब काबिल एहतराम हैं। मैं शेर पेश करता हूँ। ये कहना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि आप दाद दीजिए। अल्लाह का शुक्र है इस शहर में 18-20 साल से मुझे आपने अपनी दुआओं से नवाजा है। मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद, खुदा से ये दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद, खुदा
जिस जमीन पे हूँ। और हज़रात एक कोशिश, नाकाम कोशिश अपनी कौम की जानिब से समाप्त करें। हज़रात आपकी शिरकत चाहता हूँ। अब्दू भाई हमारे साथ उठो, आओ कोशिशें ये करें। समाप्त हो हज़रात। हमारे साथ उठो, आओ कोशिशें ये करें, दिलों में प्यार का जज्बा जवान हो जाए, दिलों में प्यार का। आखिरी शेर दोस्तों इस गजल का, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। समाज के आजाद ये शेर आपके हवाले से मेरा ये शेर समाप्त करें। अगर है अब भी तुम्हें शक मेरी वफाओं पर, भिवंडी के बाद और सामईन हिफाजत कीजिएगा। अगर है अब भी तुम्हें शक मेरी वफाओं पर, अगर है अब भी तुम्हें शक मेरी वफाओं पर, फिर एक बार मेरा इम्तिहान हो जाए, एक बार मेरा इम्तिहान हो जाए। मैं जिस जमीन पे हूँ वो आसमान हो जाए, मैं जिस जमीन पे हूँ। शुक्रिया दोस्तों। एक गजल और आपकी मोहब्बत की नजर मैं पेश करूंगा। हज़रात ये मतलब बतौर खास ये हमारे रिजवान साहब, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती टाइम आज इस मुशायरे को दिया है और बहुत मेहनत की है। जी मैं चाहता हूँ इस गज़ल के साथ आप इंसाफ कर दें, इस गज़ल के साथ आप इंसाफ कर दें तो मुझे खुशी हो। दर्द है तो दर्द का इजहार होना चाहिए, दर्द है तो दर्द का, दर्द है तो दर्द का इजहार होना चाहिए, और हर बशर को साहिबे ईसार होना चाहिए, हर बशर को साहिबे। हज़रात पहले जो मैंने अशार सुनाए हैं, खुदा की कसम यहाँ से इस स्टेज से मैंने उस गज़ल की शुरुआत की है, और आप मशायरे को ज़िंदगी दे रहे हैं। ये भिवंडी का शहर है, यहाँ हर शेर पे जो है अच्छे शेर पे दाद मिलती है, हर अच्छे शायर को मोहब्बत से नवाजा जाता है। मैं शुक्रिया करना समाप्त फरमाए। ये शेर सालिमाने वक्त से लेना है तुमको इंतकाम, जालिमाने वक्त से, जालिमाने वक्त से लेना है तुमको इंतकाम, लेना है तुमको इंतकाम। अब तुम्हारे हाथ में तलवार होना चाहिए, अब तुम्हारे हाथ में। मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सर नवाजी का शुक्रिया, आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है, अब तुम्हारे हाथ में तलवार। और इस गजल में एक अरशद भाई इजाफा हुआ है, जरूरत है आज के मुशायरे में ये मैं शेर पेश करूँ।
समाप्त फरमाए हज़रत। करबला वालों के जैसा अज़्म रखना है तुम्हें। देखिएगा, करबला वालों के जैसा, करबला वालों के जैसा अज़्म रखना है तुम्हें। जुल्म से इनकार था, इनकार होना चाहिए। क्या बात, जुल्म से इनकार था, इनकार होना चाहिए। हर बशर को साहिबे ईसार होना चाहिए। और ज़ात एक शेर, खिड़कियों से रफ्ता रफ्ता आ गई कमरे में धूप। क्या बात, खिड़कियों से रफ्ता रफ्ता आ गई कमरे में धूप, आ गई कमरे में धूप। खिड़कियों से रफ्ता रफ्ता आ गई कमरे में धूप, आ गई कमरे में धूप। अब तो गहरी नींद से बेदार होना चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छा है। अब तो गहरी नींद से बेदार होना चाहिए। नींद से फिर एक मर्तबा आपके हुजूर अदब के साथ ये शेर समाप्त फरमाए। बस इतनी सी गुजारिश है कि ये हमारा शहर है, मंडी शहर, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचने की। आप समाप्त फरमाए। बढ़ के जंजीरे गुलामी तोड़ दो ऐ दोस्तों। पूरी दुनिया को नजर में रखो। बढ़ के जंजीरे गुलामी, बढ़ के जंजीरे गुलामी तोड़ दो ऐ दोस्तों। इस सदी का तुमको खुद मुख्तार होना चाहिए। इस सदी का तुमको खुद मुख्तार होना चाहिए। इस सदी का तुमको खुद मुख्तार होना चाहिए। हर बशर को साहिबे ईसार होना चाहिए। और साथ कुछ दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया है, मैं पेश करता हूँ आपका हुक्म सर आंखों पर। हजार समाप्त फरमाए। हजार मैंने देखा आज भिवंडी में बहुत बड़ा जुलूस निकला था, उस मंजर को आप अपनी निगाहों में रखें और ये मतला समाप्त फरमाए। मैं क्या बताऊं, क्या सरे इंसानियत का खून भी इस
शेर भी दोस्तों आपके हवाले से समाप्त फरमाए। हमारे सिद्दीकी साहब, बाबा सिद्दीकी साहब चले गए। मेरा शेर इंशाअल्लाह ताला उन तक पहुंचेगा। वो मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, दोस्त हैं। समाप्त करें हज़ार। हर आए तुम्ही है हाथ में, पत्थर लिए हुए। साहिब भाई, हर आदमी है हाथ में, पत्थर लिए हुए, आईना बन के रहना तो दुश्वार हो गया, आईना बन के रहना तो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश और, मुझे यकीन है आप इस गुजारिश को कबूल फरमाएंगे। मेरे बाद जो भी शायर या मेरी बहन आए तो आप इसी तरह से उसको मोहब्बत से नवाजिएगा। नहीं अच्छा साहब, देखिए इम्तिहान की घड़ी है मेरे लिए। ये मेरे मोहतरम ने मुझे हुक्म दिया है, मैं शेर पेश करता हूँ। थोड़ा सा मुझे मौका दे। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। समाप्त करें। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे मौका तो दें मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन। समाप्त करें ज़ाती मतलब कसम कह दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप मुझे मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अशार बिल्कुल नए हैं। पहले वाले मशायरे की तहजीब की पहचान है। आपके हवाले करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। समाप्त फरमाए। सारी कौम की जानिब से ये मेरा शेर वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर आपके दिल को छू जाए ये मेरा शेर तो आपकी दुआ चाहता हूं मैं। समाप्त फरमाए। हमी ने आपको बख्शा है जिंदगी का शऊर। खटक रहे हैं हमी आपकी निगाहों में। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एक एक शब्द का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बाद ये मतीन सासारामी जिस शायर को बुलाएं आप इसी तरह से मोहब्बत से सुनिएगा। ये भगमंडी वालों का शायरों पे एहसान है। तहसील से नवाज कीजिएगा। आपकी मोहब्बतें इतनी देर तक मुझे सीनियर की सफ में बिठा के रखा। अदना सी शायरा मगर दानिशवरों की मैं कुछ शायरी सुनाने की मैं भी जसारत कर रही हूँ। बस मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। मैं कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं कर्ज चुका दिया करती हूँ। एक साहब ने ये कहा कि शेर पढ़ रहा हूँ और देखिए किसी भी तरफ तो वो
चार मिसरे इसलिए भी, और नाज़िम मुशायरा जब शायरात को बुलाते हैं तो बड़े चुलबुलेपन से चार मिसरे पढ़ते हैं। ये चार मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ, फिर आपको शायरी सुनाऊंगी। और लब पर कब पहरा है, गुफ्तगू में हया के ताले हैं, और लब पर अदा कब पहरा है। लड़कियों को समझ न पागे, लड़कियों को समझ न पागे, ये समंदर बहुत गहरा है। इतना जिंदा दिल सामईन है, मगर मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मेरी बदनसीबी समझूं कि काफी अरसे तक मुझे नहरूम क्यों रखा ये भिमंडी वालों ने, या राही साहब की भी मैं मतलब जो है शिकायत करूं, या खुशनसीबी समझूं कि आज इन्होंने बुला लिया। मैं चार मिसरे और पढ़ती हूँ और इसी मोहब्बतों से सुनने मैं हाजिर करती हूँ। आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी, ये बोल के जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। हम पर ये इल्जाम है, हमें ये कहा जाता है कि हम एहतराम नहीं करते। वो किस चीज का एहतराम नहीं करते, चार मिसरों में आपको आप तक पहुँचाती हूँ। हमारे बहुत मोहतरम लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं सामने, सुनिएगा। अगर काबिले दाद हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। आना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, वो इल्जाम में पड़ती है। आना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं। बहुत शुक्रिया। अब मैं शायरी सुनाना चाहती हूँ, जिसके लिए इस डाइस पर आई हूँ और मोहब्बतें चाहती हूँ। अगर आपने सही से सुना तो आपको ये गीत भी सुनाऊंगी। मतलब पेशे खिदमत है। ये गजल मैंने अभी हाल ही में थी और मोहब्बतें चाहती हूँ। हमारे बहुत ही बुजुर्ग भी बैठे हैं जो आगे की सफ में बैठे हैं और वो शायरी बड़े गौर से सुना है। बस उनकी दुआएं चाहती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे। कब सुना तुमने? हैं? मैं तो पहली बार पढ़ी। अच्छा, ये 10 साल से मेरे पीछे हैं, ये देखिए कितने बिगड़े हुए भी हैं। सुने, तुम्हारी है, मैं ताजा भी सुना सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सुने, मतलब पेश है खिदमत। और अगर ये भी पुराना, मैं तो यहाँ भिमंडी में अरसे के बाद आई हूँ और आप इस तरीके से कह रहे हैं, अगर तरन्नुम को आप पुराना समझ
करती हूँ, सुनिएगा।